इस महीने के अंत तक आ सकती है नई शिक्षा नीति। वर्तमान में चल रहे कोरोना संकट के बीच ऐसा लगता है कि देश की शिक्षा का नया रास्ता अब आगामी नई शिक्षा नीति से होकर ही निकलेगा। जानकारों का कहना है कि इस नीति को कुछ बड़े बदलावों के साथ इस महीने के अंत तक लाने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें ऑनलाइन शिक्षा के रोड मैप के साथ पढ़ाई का एक ऐसा मॉडल होगा जिसमें क्लासरूम पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसके साथ पाठ्यक्रम भी ऐसा रखा जाएगा जिसमें रटने का काम कम होगा और कल्पनाशीलता को ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है। बहरहाल, नई शिक्षा नीति को लाने से पहले एनसीईआरटी ने मंत्रालय को इससे कुछ अहम प्रस्तावों के साथ सौंप दिया है। कायदे से प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को अब तक लागू हो जाना चाहिए था। ऐसे में इसके लिए उपयुक्त मौके की तलाश में जुटे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब तक इसे लाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं दिखाई दे रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि कोरोना संकट को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में वैसे भी बदलाव काफ़ी अधिक गुंजाइश बन गई है। यही कारण है कि इस बदलाव को योजनाबद्ध तरीके से लागू कराने की बात हो रही है। हालांकि जानकारों का कहना है कि इसे तत्काल तौर पर लागू करने से थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन जो भी बदलाव किए जाएं, अगर वे नीति के मुताबिक हों तो अगले शैक्षणिक सत्र यानी अप्रैल 2021 में इसे अपनाने में ज़्यादा आसानी होगी। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि तब तक इसके लिए किताबें आदि भी तैयार हो सकेंगी। इस बीच एनसीईआरटी ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलावों को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक प्रस्ताव दिया। साथ ही नए स्कूली पाठ्यक्रम की तैयारी करने में विशेषज्ञों की करीबी 2 दर्जन कमेटियों का गठन भी कर दिया गया। इन कमेटियों के इस काम पर शुरू भी हो जाना चाहिए था। माना जा रहा है कि एनसीईआरटी ने यह कदम मानव संसाधन मंत्रालय के संकेत मिलने के बाद ही उठाया है। आपको बता दें कि इस प्रस्तावित नई शिक्षा नीति पर पिछले करीब 5 वर्षों से काम चल रहा है। इसे कस्तूरी रंगन और अगुवाई वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने अंतिम रूप दिया। इसके बाद इस नीति के मसौदे को लेकर देश भर सुझाव मंगवाए गए। बाद में इन सुझावों के आधार पर मसौदे में ढेर सारे बदलाव भी किए गए। इसी साल फरवरी के महीने में प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के अंतिम स्वरूप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी प्रस्तुत किया गया था।